हेलो गाइस, अभी आप देख रहे हैं वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आज की इस वीडियो को और पढ़ते हैं हिंदी साहित्य। हमारा पहला प्रश्न है, पंत जी की प्रथम कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा, कलावा बूढ़ा चांद, द्रुज जरो स्वर्ण दूली। तो इसका सही उत्तर होगा गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, छायावाद के ब्रह्म विष्णु महेश क्रमशः हैं। तो प्रसाद पंत निराला, पंत निराला प्रसाद पंत या प्रसाद निराला पंत। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, प्रसाद पंत निराला। अगला प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये जो कथन है ये किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदू दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा या नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा नगेंद्र। अगला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदू दुलारे वाजपेयी या राम कुमार वर्मा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है। तो 1918 से 1936, 1920 से 1940, 1915 से 1930 या 1900 से 1936। तो इसका सही उत्तर होगा 1918 से 1936, पहला उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जूही की कली किसकी काव्य रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या पंत जी की है। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा उत्तर। निराला जी जूही की कली के रचनाकार है, ठीक है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1918, 1916, 1920 या 1935। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 1916। अगला प्रश्न है, छायावाद के जाने माने चार स्तंभ में से निम्न में से कौन नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, निराला प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। बाकी महादेवी वर्मा, निराला और प्रसाद जी, ये तीनों और एक और चारों छायावाद के जाने माने चार आधार स्तंभ हैं, ठीक है ना। महादेवी वर्मा, निराला और पंत प्रसाद, ठीक है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा या पंत जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, मुकुटधर पांडे। अगला है, वन का महत्व, प्रकृति, पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषता है? आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग या छायावाद। तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। महादेवी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय सांस्कृतिक या प्रयोगवादी, कविता या उत्तराधुनिक। तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट या दिनकर। इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का कविता संग्रह है क्वासी, अपलक, कुमकुम, हम विस्मयी जन्म। तो इसका सही उत्तर होगा कुमकुम। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मैं कृतार्य देह तृणों लघु दोनों में तू मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये किसकी कविता की पंक्तियाँ है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी मतलब सुमित्रानंदन पंत। छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है कामायनी, तुलसीदास, पंचवटी या झरना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो झरना, यानी जो झरना जो रचना है ये छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है, जो कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से मोह माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। यह पंक्तियाँ किसकी है? निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, पंत या महादेवी वर्मा की। इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत, यानी पंत जी ने ये लिखी है प्रकृति से। प्रकृति की सुमुख कुमार जो है उन्होंने प्रकृति के बारे में कहा है पंत जी ने। छायावाद के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोती, नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। यह कथन किसने कहा? नंदूदुलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या प्रसाद। तो रामविलास शर्मा ने कहा। मुकुटधर पांडे का छायावाद
शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, श्री शारदा, हितवाणी, माधुरी। तो श्री शारदा इसका सही उत्तर होगा। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियाँ किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद काव्य न होकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था? तो यह पंत जी ने कहा था। रामकुमार वर्मा प्रसाद निराला जी ने नहीं, बल्कि पंत जी ने, समुद्रानंद पंत ने कहा है। छायावाद युग का प्रवर्तक किससे माना जाता है? रामकुमार वर्मा, पंत, प्रसाद या निराला। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है। खड़े बोले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग या प्रयोगवाद युग। तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद युग। छायावाद का पतन कृति के लेखक है? डॉक्टर रामविलास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही होता है डॉक्टर देवराज। आधुनिक युग की कौन सी काव्य धारा दो विश्व युद्धों के बीच की घटना कहलाती है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवाद युग। इसका सही उत्तर होगा छायावाद युग। छायावाद के लेखक है? डॉक्टर रामविलास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सही होगा डॉक्टर नामवर सिंह। छायावाद के बृहदत्रय में कौन शामिल नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। तो इसका सही होगा महादेवी, यानी महादेवी वर्मा। छायावाद के लघुत्री में कौन शामिल नहीं है? महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।